तो क्या हाल है बावल्लो। टाइम हो गया 9:30 होने वाले हैं, 9:26 हो गए हैं। फिर से हम अपने अड्डे पे आ गए। आज हम जल्दी आ गए हैं। जोनी भाई नहीं आया, सिम्बा भी नहीं आया। और पीछे गानों की आवाज़ को इग्नोर करना, शादियों का सीज़न चल रहा है तो पीछे गाने बज रहे हैं कहीं, ठीक है। थोड़ा बहुत एंजॉय करो। किस किस को शादियों के ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं, किसको हमारी तरह एक भी नहीं आ रहा। यार फ़ायदे भी है नुकसान भी है कार्ड कूड़ के ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि ज़्यादातर ना ही आए, एक आधा आज चल जाता है। मतलब कहीं तो ऐसे भाई डेली शादियों में चल रहे हैं, हर किसी की अरे गहरे की शादी है। अब मेरे को तो यही शौक है कि मतलब वैसे तो मन नहीं करता जाने जूने का, वही है कि कभी कभी चले जाओ, कभी कुछ अच्छा खाने का मन कर जाए कि शादियों वाला खाना का भी मज़ा अलग होता है ना। जैसे भंडारे का अलग मज़ा है, शादियों के खाने का अलग मज़ा है। चलो इस टॉपिक से हटते हैं, मेन काम है अपना बिग बॉस, उस पर आते हैं। तो कल क्या हुआ था बाबा, बाइलगार्ड आए, घर में धमाल मच गया। वो अविनाश से आती उसकी ईडन की बहस हो गई थी कि तेरी ओ बाप मत बन, यहाँ तेरे को औकात दिखा दूंगी, ये कर दूंगी वो कर दूंगी। 1 मिनट बाबा, ये लड़ेगा कुत्ता आके, रुको। ये देखो गप्पू अभी पड़ेगा पीछे। गप्पू ओ तेरी नहीं। तो बाबा चला गया वो डॉगी भी। वीडियो कोई ना बनाने लगा ना कोई बीच में आ ही जाता है, वो बंदे भी ना अपने। चलो बढ़िया ही है। अपनी बात कर रहे थे हम, क्या कर रहे थे, 1 मिनट रुक जा यार, भुला देते हैं मेरे को यार, होल्ड करो 1 मिनट। हाँ तो वाइल्ड आई, घर में धमाल मचा, ठीक है। उसके बाद कल के एपिसोड में क्या हुआ, अगले दिन ही जो उनके समीकरण होने थे हुए, सुबेरे सुबेरे लड़ाई हो गई ड्यूटियों को लेके कि कौन क्या कर रहा है। वो अविनाश नहीं सॉरी, उसमें यार क्या नाम है, रजत की भी भिड़ी थी। शिल्पा भी चिल्लाई, मेरे से चिल्ला के बात मत करो। उसके बाद ये करणवीर बीच में, अब करण घुसने की कोशिश कर रहा है बीच बीच में कि दिखने के लिए। विवियन से वही, विवियन कह रहा तो साइड में ही बैठा रहा, बेटे तेरी वो नहीं है। इसको वही कह रहा साइड कॉर्नर करो। फिर उसके बाद हुआ जी टास्क। भाई इन्होंने इस बार पार्शलिटी करी है, रजत का टाइम गोट का सफ़र ख़त्म हुआ है। तो ऐसा थोड़ी है कि भाई वो पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पार्टिसिपेट भी तो कर सकता है, क्या पता दोबारा बन जाता। कई बार हर सीज़न में ऐसे हुआ है। और ये भी है कि विवियन को तुमने 2 बार बना दिया है ना भाई, उसको भी पार्टिसिपेट करने का मौका तो देते ना एक बार। चलो वो भी छोड़ो। फिर कल वो टास्क हुआ जो, उसमें क्या मज़ा आया जी। उसकी बातचीत हुई, क्या नाम है, कौन कौन था, अविनाश को भी टॉर्चर भाई तगड़े अलग किया बंदे को, उसके मिर्चे मुर्चे लगाई। उसके बाद करण हो गया, करण के बाद विवियन ने क्विट करके ईशा को भेज दिया अपनी जगह। और बग्गा, सबसे बड़ी बात, बग्गा उसमें आ गया दावेदारों में, उसके टाइम गॉड के दावेदारों में बग्गा जी आ गए हैं। अगर वो बन जाए तो फिर तो चाय चाय घर में चाय का भंडारा ही कर देगा वो तो। ये भी बढ़िया। चलो और आज का सीन क्या आएगा भाई, आज का सीन देखने वाला आएगा। कल का तो मतलब, कल का यार इतना बातचीत वाला मतलब समझ इतना कुछ वो नहीं था। मतलब नॉर्मल हुआ, वो तीनों को वो गार्ड गुड सा बना दिया उनको भी। भाई वो भी अपना मज़े ले रही हैं उनकी, वहाँ दोनों की लड़ाई होगी भाई, ईडन और यामिनी की। यामिनी करी को कहते हैं तू कौन है, ईडन करी मैं तेरी माँ हूँ, जो करूँगी ये करूँगी वो करूँगी। ईडन दूसरे दिन ही रोने लगी, कैसे रो गए यार ये। आती वो तो चमचागिरी कर रही थी ना उसकी, क्या नाम है, विवियन की चमचागिरी अभी भी कर रही है वो, आप ऐसे हो आप वैसे हो आप ये हो आप वो हो। और आती उसकी रोनी निकाल दी भाई ईडन ने तो। अगले दूसरे दिन ही तेरा हाल रोने वाला हो रहा, तो आगे क्या होएगा। वैसे तो मतलब आए थे कि हाँ भाई तहलका मचाएंगे, लेकिन देखते हैं तहलका मचता है या इनका मच जाएगा। कोई इनका मचा देगा, देखते हैं कोई, वो तो बाद की बातें हैं। फिर आगे क्या बात हो रही थी, आज के टास्क में होएगा 5 दावेदारों में से उसके नॉमिनेशन के लिए कि जो कड़वी सच्चाई बोलेगा, कड़वी हाँ जो सच बोलेगा उसको बनने का वो है। तो वो दोस्तियाँ, वो करण कह रहा है मैं दोस्तियाँ निभाता हूँ, ओए इधर मेरी दोस्ती है। लेकिन करण अपनी तरफ से निभा भी रहा है, एक बात को मान लिया कि करण निभा रहा है, लेकिन सामने वाला बंदा तो नहीं निभा रहा ना। शिल्पा को कह रहा शिल्पा मेरी सच्ची दोस्त है, वो मेरे को ट्रॉफी दे सकती है। दिग्विजय ने सही बात कही, कह रहा शिल्पा ट्रॉफी दे देगी लेकिन उनको गेम से बाहर करने के बाद, उसके बाद फ़ायदा क्या है कि नहीं है। 2 बार तो नॉमिनेट कर चुकी उसको, 2 बार ही करा है, 1 बार करा पता नहीं नॉमिनेट, 1 बार टाइम गोड से करा था। मतलब जब भी धोखा दिया उसके साथ तो खड़ी नहीं हुई ना, चाहे नॉमिनेशन में चाहे टाइम गॉड में। तो विवियन ने यही कहा, कह रहा सबसे पुराना मेरे को जानता था, तू मेरे को भी धोखा दिया, ठीक है तो बेटा तू बाहर चल। अब तो सही बताऊँ करण बहुत ज़्यादा झाड़ लगने लग गया। और आज रजत से पूछ रहा तू जेल क्यों गया, कह रहा भाई मैं पर्सनली अपना जाना चाहता हूँ। उसको जान के अपना धमका रहा कि मेरी माँ दिल्ली पुलिस की लेडीज़ को ट्रेनिंग देती थी, मेरा पॉलिटिकल पावर अच्छे हैं। रजत ने साफ बोल दिया, अगर तेरे इस साइड वाले इतने ही पावर है तो मेरी उस साइड वाली इतनी पावर है। उसको तो पता नहीं मुंह पे बोला है कि नहीं, वो तो प्रोमो में तो यार बड़ा चढ़ा के दिखाते हैं कि ऐसे बात हुई, चाहे उनकी नॉर्मल बात हो, लेकिन ये प्रोमो में ऐसे दिखा देंगे कि भाई बड़ा झगड़ा मतलब हो गया। तो करा वैसे करा मैं लड़कियों की रिस्पेक्ट करता हूँ, अगर मेरे सामने लड़कियों की कोई रिस्पेक्ट करेगा तो मैं तेरे से बोलूँगा, बीच में आऊँगा।
अब देखते हैं क्या होता है भाई। इनकी ना भिड़ेगी, मैं तो कह रहा बाहर आके ना रजत कह रहा 2 केस और लग जाएंगे, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इसकी कर दूंगा। प्रोमो में तो ये कैमरा ऑफ हो गया था, तो मैं क्या कह रहा था, प्रोमो में तो यही देखा था कि ऐसी इनकी बात हो रही थी। अब करण ना हर जगह बीच में घुसने की कोशिश करेगा कि दिखने के लिए, उसको मिल गया ना कि यहाँ भी दिखना। यार वैसे बिग बॉस को ऐसा चांस देना नहीं चाहिए, जो नहीं दिख रहा बाहर निकाल के मारो, ठीक है, या तो खुद समझा दो। पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को बुलाने का क्या हक है, तो सबके लिए बुलाओ फिर, है ना भाई। एक तरह से ये रजत को भी ऐसे दबाने की कोशिश कर रही है कि उसको भी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन वो बंदा है दमदार, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। ऐसे तो फिर भाई उसके घर वालों को भी बुलाना चाहिए, कि उसको भी लग रहा होगा कहीं ना कहीं, मन में सोच रहा होगा कि मैं घर के बाहर गलत दिख रहा हूँ, उसको जैसे गलत दिखाने की कोशिश करे जा रहे हैं, तो उसको भी तो पता लगना चाहिए ना कि मेरे को बाहर रियलिटी चेक क्या हो रहा है। बाहर तो लोग पसंद ही कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग भाई हमारी तरफ से तो मैंने तो जितना देखा कि पसंद कर रहे हैं। बाकी यूट्यूबर्स का भी सपोर्ट है बड़े वालों का, है ना। तो बाकी तो देखो ही भाई, और क्या होता है देखी जाएगी, बाकी अपने को पता नहीं है आज क्या होना, बस यही है अभी तक तो, और कुछ है नहीं ज़्यादा, बाकी कुछ होएगा तो बता दूंगा मैं। चलो आज के लिए इतना ही। अब आज करणवीर यही है कि बस मार खा के मानेगा, और कुछ नहीं है ना। चलो देखते हैं। करणवीर अगर यहाँ ना होता ना, जैसे अविनाश का सीन था, अविनाश कभी हुई था, अविनाश अब ठंडा पड़ गया। करण ने रजत ने साफ बोला इनको, वो ऐसे कह रहा कि समीकरण बना रहा अविनाश, उसको कह रहा रजत को कि ये अब उधर इसकी बिगड़ गई तो हमारे आने की कोशिश कर रहा है। रजत ने साफ कह दिया, कह रहा देखो 3-4 जो भी हैं, कह रहा मेरे को सिर्फ या तो दिग्विजय बनाऊंगा या करण को नहीं बनने देना। कह रहा तुम्हारी तरफ से तो मैं कोशिश बिल्कुल नहीं करूँगा कि तुम में से बने, कह रहा लेकिन अगर बन भी गया तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हारे में से बने और करण बने। अगले ने साफ बोल दिया। और अविनाश कह रहा है कि समीकरण बना रहा है, ये हमारे से बनाने की कोशिश कर रहा है। अगला भाई मुंह पे कह के तो खेल रहा है कि मैं तुम्हारी तरफ भी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि करण को नहीं बनने देना। देखो करण तुम्हारा भी एंटी है, मेरा भी एंटी है, तो करण को नहीं बनने देना बस। बाकी जो मर्जी, अगर तुम में से बन भी गया तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कोशिश तुम्हारी तरफ से खेलूंगा नहीं। मैं साफ बोल दिया कि मैं तुम्हारे, ये मत सोचना कि करण को अगर जिताना नहीं तो तुम्हारे को मतलब सपोर्ट करूँगा। अगर सपोर्ट तुम्हें भी नहीं कर रहा, लेकिन ये कि अपा को करण को नहीं सपोर्ट करना बस, ठीक है बढ़िया यार। अगला मुंह पे क्या खेल रहा है, कल को वही दूसरे तो कह देते हैं भाई हम तेरे को करेंगे, तू हमें कर, उसको नहीं बनने देना, बस बाद में मुकर जाते हैं। तो अगला ऐसे तो नहीं कर रहा ना। अगला दिग्विजय के पीछे, और दिग्विजय भाई मेरे को लग रहा है धोखा देगा। करण के साथ ज़्यादा चिल्लम चिल्ली, मतलब करण के पल्लू में घुस रहा है वो दिग्विजय भरोसेमंद लड़का नहीं है भाई, ये करेगा कांड। बाकी देखो यार जो जैसा होए। आपको क्या लगता है आगे क्या होने वाला है? ऐसे गेम तो चला रहा है भाई, सारी रजत दलाली चला रहा है, बाकी की बाद में देखेंगे। पता नहीं हमें कब मौका मिलेगा अंदर जाने का। चलो बाय बाय, गुड नाइट।